students, welcome to your chemistry class. This is your teacher Poonam Verma. We are going through our chapter solutions. कल हमने देखे थे कुछ मेथड्स जिसमें हमने सीखा था हाउ टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. उसी पे बेस्ड आज का लेक्चर शुरू करेंगे हम एक क्वेश्चन से. क्वेश्चन कहता है इफ 11 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 500 ml of solution जिसकी डेंसिटी है 1.1 ग्राम पर ml, what will be the mass percentage of oxalic acid? That means we have to calculate, we have to express the oxalic acid concentration in W by W manner because हमको क्या करना है, mass percentage निकालना है oxalic acid. काम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि W by W होता क्या है. W by W, that means it is the mass of the solute present per 100 gram of the solution. Now, mass of the solute हमारे लिए known है, that is 11 gram. Mass of the solute is 11 gram, जिसको हम पेन डाउन कर लेते हैं. Mass of oxalic acid is equals to 11 gram. सॉल्यूशन का मास नहीं दे करके वॉल्यूम दिया हुआ है. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन is equals to 550 ml. साथ ही साथ सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई है. डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन is equals to 1.1 gram per ml. Now we have to calculate the mass of the solution. क्या आपको डेंसिटी और वॉल्यूम में कोई रिलेशन पता है? Yes, density equals to mass by volume. Therefore, mass will be equals to density into volume. ये आप अच्छे से जानते हैं. तो इसी आधार पे हम mass of solution निकाल लें. Mass of solution is equals to density into volume. Mass will be equals to 1.1 gram per ml multiplied by 550 ml. 1.1 multiplied by this is 500 ml. This is 500 ml. Calculate करेंगे 1.1 into 5 will be equals to 5500 पॉइंट लगाएंगे. That becomes 550 gram. तो mass of the solution is 550 gram. हमारे पास mass of solute है, mass of solution है, तो फटाक से हम mass percentage of oxalic acid निकाल लेते हैं. Mass percentage of oxalic acid will be equals to mass of oxalic acid by mass of the solution multiplied by 100. Mass of oxalic acid 550. Mass of oxalic acid 1 gram into mass of oxalic acid is 11 gram. Mass of the solution is 550 gram into 100. Will become 2%. So mass percentage of oxalic acid will be 2%. ये इस चैप्टर का सबसे आसान सवाल. जैसे जैसे हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे हम न्यूमेरिकल पोर्शन करते जाएंगे और आपका काम है अपने टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना. नाउ मूविंग टू अनदर मेथड ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. नाउ अगर हमारे पास सॉल्यूट बहुत ही कम क्वांटिटी में हो तो उसको हम परसेंट के रूप में एक्सप्रेस ना करके मीडियंस के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं. That will be known as parts per million. ये हमारा सेकंड मेथड है एक्सप्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन का, that is parts per million. इसको हम एब्रिविएट करते हैं ppm से. आपने सुना होगा ppm. ppm आपने जरूर सुना होगा
जब दिवाली का समय आता है उस वक्त, दिवाली के समय क्यों? क्योंकि हम पीपीए में नॉर्मली पॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं। पॉल्यूशंस के लिए जो पार्टिकल्स होते हैं, जो छोटे छोटे बहुत पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वजह से एयर पॉल्यूटेड होता है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम पीपीएम मेथड का इस्तेमाल करते हैं। पीपीएम मीन्स पार्ट्स पर मिलियन, जैसा नाम है उससे आप समझ सकते हैं इट इज द पार्ट ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। इट इज parts of the component because they are dealing with binary solutions। तो किसी भी कंपोनेंट के बारे में आप बात कर सकते हैं, चाहे ए के बारे में चाहे बी के बारे में, मतलब सॉल्यूट के बारे में भी और सॉल्वेंट के बारे में भी। इट इज द पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट प्रेजेंट इन million parts of the solution. How to express it mathematically? ppm of A will be formulated as mass of component A divided by mass of the solution and now it will be multiplied by million, that means 10 to the power 6। इसी तरह से आप किसी भी कंपोनेंट को निकाल सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट के लिए पार्ट्स पर मिलियन निकाल सकते हैं। पार्ट्स परसेंटेज में हम लोग कैसे निकालते थे? मल्टीप्लाई करते थे 100 से। अगर मिलियन में काम करना होगा तो सिंपल काम करेंगे हम कि 10 to the power 6 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन बनेगा मास ऑफ द कंपोनेंट बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन। पीपीएम को इस्तेमाल किया जाता है या तो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन को डिस्क्राइब करने के लिए या वाटर में घुले हुए गैसेस की मात्रा को बताने के लिए। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड पानी में घुल जाता है, तो कितना ऑक्सीजन कितने पानी में घुला हुआ है इसको भी एक्सप्रेस करते हैं पीपीएम में। आपके घर में एक्वागार्ड लगा होगा या वाटर प्यूरिफायर कोई भी लगा होगा जिसमें मिनरल्स की प्योरिटी आप उसके डब्बे पे देखेंगे या मैनुअल पे देखेंगे कि पीपीएम में लिखा होता है। ये एक तरीका है एक्सप्रेस करने का कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। नाउ अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे सबसे जनरल मेथड की, दैट इज नोन एज मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है भाई? मोलैरिटी, व्हाट इज मोलैरिटी? मोलैरिटी जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल M से, इट इज डिफाइंड एज number of moles of solute present in 1 liter of solution। That means 1 लीटर आपके पास अगर सॉल्यूशन है तो उसमें कितना मोल सॉल्यूट का घुला हुआ है ये डिस्क्राइब करता है जो एक्सप्रेशन, उसको हम कहते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस बात को अगर मैथमेटिकली लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? मोलैरिटी दैट मींस M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट by volume of solution, और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको लेना है लीटर्स में। नॉर्मली जो वॉल्यूम होता है सॉल्यूशन का उसको हम लोग ml में एक्सप्रेस करते हैं। नॉर्मली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग ml में एक्सप्रेस करते हैं। नॉर्मली वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं हम ml में। तो अगर लीटर की जगह ml कर दें तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे हम इसको? मोलैरिटी जिसको हम एक्सप्रेस करेंगे M से will be equals to
number of moles of solute divided by volume of solution in ml. एंड नाउ ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इस पूरे एक्सप्रेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ml को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक्चुअली हम इसको 1000 से डिवाइड कर रहे हैं जो ऊपर चला गया है, तो हमारा जो एक्सप्रेशन है वो ये होगा। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट डू यू मीन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, या आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट is equals to weight of the solute divided by molar mass of the solute. Number of moles of solute is equals to weight of the solute divided by molar mass of the solute. इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, weight of the solute WA, भाई मोलर मास को कैपिटल M से दिखा दें MA, और कल ही हमने तय किया था कि हम पूरे चैप्टर में कंपोनेंट A solute को मानेंगे, तो WA will be weight of the solute and MA capital N will represent the molar mass of the solute. In general हम नंबर ऑफ मोल्स को याद रखते हैं W/M से। इन जनरल नंबर ऑफ मोल्स को हम याद करेंगे W/M से, where W is weight given of the substance and M will be the molar mass of that substance. Okay? और ये बात हमको बार बार जरूरत पड़ेगा, जब भी हम लोगों को निकालना होगा नंबर ऑफ मोल्स, तो हमें इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी ना। अब हमने देख लिया कि मैथमेटिकली इसका क्या मतलब है, तो कुछ एग्जाम्पल देख लें। मान लीजिए कि मोलैरिटी की बात हो रही है, मोलैरिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं 1m में। 1m का क्या मतलब हुआ, 1m का मतलब होता है यूनिमोलर सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट का एक मोल खुला हुआ। ऐसे ही 2m भी हो सकता है। 2m का मतलब क्या हुआ, 2m का मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके 1 लीटर में 2 मोल सॉल्यूट का घुला हुआ। 3m 10m 5m कुछ भी हो सकता है। तो कैपिटल M जहां हम देखेंगे वहां हम समझेंगे कि that much moles of solute is present in 1 liter of solution. For example, अगर हम बात करें 1m NaCl की, 1m NaCl का मतलब आप क्या समझेंगे, अगर आप कहीं 1m NaCl सॉल्यूशन देखेंगे तो आप क्या समझेंगे, आप समझेंगे कि the volume of solution is 1 liter in which 1 mole of sodium chloride is dissolved. Now 1 mole of sodium chloride मतलब सोडियम क्लोराइड का 1 मोल वॉल्यूम, 1 मोल मास। सोडियम क्लोराइड 1 मोल का मतलब कितना हुआ, सोडियम का अगर हम एटॉमिक मास लेंगे, एटॉमिक वेट लेंगे, इट विल 23। क्लोरीन के लिए अगर बात करें तो 35.5, दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा 58.5। 1m NaCl का मतलब हुआ कि 1 लीटर सॉल्यूशन में 58.5 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड मौजूद है। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कहूँ 2m शुगर सॉल्यूशन, आप क्या समझेंगे, आप समझेंगे 1 लीटर शुगर सॉल्यूशन में 2 मोल शुगर का मौजूद है। शुगर का आपको मॉलिक्यूलर वेट पता होगा तो आप निकाल सकते हैं कि 2 मोल शुगर का क्या वेट होता है। ओके, नाउ मूविंग टू आवर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन देखेंगे जिससे हमको ये चीज ज्यादा बेहतर समझ में आएगी। Now our question is 2.46 gram of sodium hydroxide, जिसका molar mass है 40, are dissolved in water. Sodium hydroxide को पानी में मिलाया गया and the solution is made to 100 centimeter cube, जिसका volume 100 centimeter cube, that means 100 ml हुआ। Calculate the molarity of the solution. आपको क्या करना है, सॉल्यूशन की मोलैरिटी पता करनी है। कैसे काम करेंगे हम इसके लिए, तो हमको पता है मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन तो है हमारे पास क्या नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं हम, W/M से।
where W is weight of the substance and N is molar mass of the substance. तो सबसे पहले हम लोग देखें लिखा हुआ दिया हुआ क्या क्या है हमारे पास, that is amount of sodium hydroxide, that is 2.46 grams, molar mass of NaOH, that is 40 grams. So we can easily calculate number of moles of NaOH, that will equals to W by M. W 2.46 gram by molar mass 40 gram per mole. जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम तो क्या आएगा, 2.46 को हम ऐसा लिख सकते हैं 0.46 डिवाइड करना होगा 4 से, 0 डाला 6 आया, 24 6 1 4 2 0 5, that will be equals to 0.6 0.0615 mole. Number of moles of NaOH 0.0615. So molarity will be equals to number of moles of solute by volume of solution volume of solution चूंकि हमारे पास ml में है, so we have to multiply the expression by 1000. Number of moles of solute अभी भी हमने कैलकुलेट किया है 0.0615. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास है 100 सेंटीमीटर क्यूब इंटू 1000. कैलकुलेट करेंगे हम इसको, ये आएगा हमारे पास 0.615 m. दैट मीन्स जो हमारा सॉल्यूशन है जिसमें 2.46 ग्राम NaOH खुला है उसकी मोलैरिटी है 0.615 मोल्स. ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स आपको अपनी किताब में मिल जाएंगे. आप इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए. एक्सप्रेशन में कोई भी चीज अननोन हो सकता है जिसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं. मोलैरिटी एक बहुत अच्छा तरीका है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करने का, बट इसमें एक डिसएडवांटेज है. एडवांटेज क्या कि मोलैरिटी टेम्परेचर के साथ वेरी करता है. क्यों वेरी करेगा टेम्परेचर के साथ? क्योंकि इसके एक्सप्रेशन में क्या है, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. और आपको पता है कि चीजों को गर्म करने पर उनका वॉल्यूम बढ़ता है और ठंडा करने पर उनका वॉल्यूम कम होता है. ड्यू टू एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन वॉल्यूम मोलैरिटी चेंजेस विद टेम्परेचर. सो ये एक्सप्रेशन का एक्सप्रेस करने का तरीका है तो बहुत अच्छा, बहुत आसान, लेकिन टेम्परेचर के साथ साथ ये वेरी कर सकता है. तो क्या करना पड़ेगा, तब हमको कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव तलाशना पड़ेगा जिसमें वेरिएशन ना हो. दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन अगर हमने एक बार तय कर दिया तो वो टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो, कॉन्सेंट्रेशन वही होना चाहिए. इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला मेथड जिसमें हम कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं सॉल्यूशन का, और वो टेम्परेचर के साथ वेरी भी नहीं करेगा. नाउ अब हम अगले मेथड की बात करते हैं, दैट विल बी मोलैरिटी. ये मोलैरिटी को हम एक्सप्रेस करेंगे स्मॉल m से. इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट. ध्यान देना है, आई एम टॉकिंग अबाउट 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूशन. सॉल्वेंट कितना सॉल्वेंट? 1000 ग्राम. दैट मीन्स 1 kg ऑफ सॉल्वेंट. तो मोलैरिटी इन स्मॉल m इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg of solvent. First of all, let us define it is number of moles of solute
present in 1 kg of solvent. सॉल्वेंट को अंडरलाइन कर लेंगे, आपको ध्यान रहेगा। ध्यान करना क्या है, हमको सॉल्वेंट का वेट लेना है। हमने पिछला एक मेथड देखा था, दैट इज मोलैरिटी। उसमें क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर के साथ वेरी कर रहा था। यहाँ हमने क्या बात किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। केजी दैट मीन्स वेट की बात हो रही है यहाँ पे। टेम्परेचर के वेरी करने से वेट में कोई चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स कि ये जो हमारा मेथड है कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का, इट इज फार मच बेटर देन मोलैरिटी। ये टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेगा, तो ये भी खूब छलन है। मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिख सकते हैं, मोलैरिटी is equals to number of moles of solute divided by weight of the solvent in kg। और अगर हमने ग्राम में ले लिया, देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute divided by weight of solvent in ग्राम। तो हमको इस एक्सप्रेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर बात करें हम यूनिट की, तो मोलैरिटी का यूनिट क्या होगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, दैट मींस मोल्स बाय ग्राम या मोल पर केजी। यूनिट मोल पर केजी या मोल पर ग्राम। एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मैं बात करूं 1 mkcl सॉल्यूशन, क्या समझेंगे आप, 1 mkcl सॉल्यूशन से आप क्या समझेंगे, आप समझेंगे कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर में 1 मोल पोटेशियम क्लोराइड का डिसॉल्व है। पोटेशियम क्लोराइड का 1 मोल मतलब कितना, पोटेशियम के लिए एटॉमिक वेट होता है 39, क्लोरीन के लिए 35.5। आप उसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 74.5। दैट मीन्स 1 mkcl solution means 1 mole, that means 74.5 gram of KCl is dissolved in 1000 gram of water। तो फिजिकल मतलब समझना है कि 1 m सॉल्यूशन का मतलब क्या, 1 मोल सब्सटेंस, 1 मोल सॉल्यूट घुला हुआ होगा 1 kg सॉल्वेंट में। अब सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। चलिए एक क्वेश्चन देखिए। In this question, we have to calculate the molality of the solution. 25 gram of ethanoic acid, that means CH3COOH, that means acetic acid, is dissolved in 75 gram of benzene. Calculate the molality of the solution. काम कैसे करना है हमको, सबसे पहले हमको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे हम, W by M से। W 25 gram of ethanoic acid. Now we have to calculate the molar mass of the solute by this formula CH3COOH, that means acetic acid। acetic acid का molar mass कितना होगा, कैलकुलेट करते हैं। 2 कार्बन, 12 into 2 equals to 24, 2 ऑक्सीजन, 16 into 2 equals to 32, 4 हाइड्रोजन, तो 1 into 4 equals to 4। सबको जोड़ लिया जाए, देखिए आएगा ये 60। दैट मीन्स मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज 60। वेट ऑफ एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड गिवन है आपके पास 25 ग्राम। मोलर मास अभी अभी हमने कैलकुलेट किया है, इट इज 60 ग्राम। नाउ नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स को हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल n से, इज इक्वल्स टू W by M, दैट मीन्स 25 by
ग्राम पर मोल, मोलर मास का यूनिट होता है ग्राम पर मोल, 25/60। कैलकुलेट करेंगे इसको अगर हम लोग, तो आंसर आएगा हमारे पास 417 मोल। आप इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकल गया हमारे पास। नाउ मोलारिटी is equals to number of moles of ethanoic acid by weight of the solvent into वेट ऑफ द सॉल्वेंट कितना है भाई? वेट ऑफ द सॉल्वेंट है हमारा 75 ग्राम। अभी हमने हमने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज 0.0417 मोल डिवाइडेड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट है हमारे पास 75 ग्राम। चूंकि ग्राम में है इसलिए हम एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, और इस एक्सप्रेशन को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 0.556 मोल पर ग्राम। दिस इज योर मोलारिटी। इसको आप कैलकुलेट करके देख लेंगे। ये कैलकुलेटर से कैलकुलेटेड है, यू डोंट हैव टू यूज कैलकुलेटर्स। आप उसको पेपर और पेंसिल पे कैलकुलेट करके देखेंगे, आंसर आपका इतना ही आएगा। ओके, होप आपका आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। होपिंग फॉर द बेस्ट, वी विल कंटिन्यू in our next session. Thank you for watching.